Today we are going to study chapter number 7 of class 8, that is conservation of plants and animals. This is the part 1 of the video. Part 2 will also come soon. So let us begin. So before starting we should know few terms meaning. So let us begin. So what is the meaning of deforestation? So generally deforestation is the cutting down of trees. So deforestation का मतलब होता है कि trees को काटना. So cutting trees, as you even can see in the picture. So cutting trees is known as deforestation. And afforestation. Afforestation means growing trees. Growing trees मीन्स जैसे कि हम फिगर में भी देख सकते हैं कि हम प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं सेम वे. सो ग्रोइंग ट्रीज is the meaning of afforestation. Reforestation. Now you might get confused between afforestation, deforestation, reforestation. That is why again I'll tell you about the meaning. So first of all, re means again. Re meaning is again, as we all know. So जैसे कि हम एक प्लॉट है और यहाँ पहले एक प्लांट था, ठीक है. हमने एक प्लांट उगाया. उगाना क्या हो गया? अफोरेस्टेशन हो गया. अब हमने वो प्लांट जो उगाया था, एक दिन हमने क्या कर दिया, उसे काट दिया. तो हमने क्या कर दिया? डिफोरेस्टेशन कर दिया. अब क्या कर रहे हैं हम कि जो जहां हमने वो प्लांट उगाया था और फिर बाद में उसे काट दिया, तो वहां पे ही वापस हम एक और प्लांट उगा रहे. तो क्या हो जाएगा? रिफोरेस्टेशन. सो रिफोरेस्टेशन का मीनिंग है कि ग्रोइंग द ट्रीज अगेन ऑन द सेम प्लेस वेयर दे हैव बीन डिफोरेस्टेड. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रिफोरेस्टेशन. तो एक एग्जांपल था. मैंने क्या एग्जांपल लिया? मैंने एक प्लांट उगाया. उगाना क्या हो गया? फॉरेस्टेशन. काट दिया उस प्लांट को तो क्या हो गया? डिफोरेस्टेशन. वहीं पे एक और प्लांट उगा दिया, वो क्या हो गया? रिफोरेस्टेशन हो गया. तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. काटना इन सेंस मतलब जैसे कि यहाँ मैंने एक प्लॉट है, यहाँ पे ऐसे एक ट्री था, ऐसे एक ट्री था सच में. सो इसकी जो मैंने यहाँ से ऐसे काट दिया तो इसका थोड़ा सा ऊपर का ऐसे पार्ट रह गया. तो अब इसे भी हटा के मैंने यहाँ पे वापस ग्रो कर दिया. सो दिस इज नोन एज डिफोरेस्टेशन. अब डिफोरेस्टेशन जो कि आजकल बहुत कॉमन है, जो कि बहुत कॉमन है एज कंपेयर टू रिफोरेस्टेशन एंड अफोरेस्टेशन, एंड बहुत मोर इन यूज इवन. इट इज मोर इन use even instead of, or we can say as compared to reforestation and afforestation. तो deforestation हमारे लिए harmful है. किस वे में harmful है? तो डिफोरेस्टेशन को मतलब अगर हम ट्रीज को काटते हैं तो उसकी वजह से हमारा पोल्यूशन लेवल इंक्रीज होता है. कैसे होता है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स जब CO2 लेते हैं तो उस टाइम हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 बैलेंस होती रहती है. मतलब अगर प्लांट्स होंगे नहीं तो CO2 कौन लेगा? और जो एटमॉस्फेयर है फिर हमारा, तो उसमें CO2 की अमाउंट ज्यादा बढ़ जाएगी. दैट इज वाई प्लांट्स आर द बैलेंसर ऑफ द गैसेस. दैट इज वाई इट बैलेंसेस द CO2. तो जब CO2 को लेवल इंक्रीज हो जाएगा, पॉल्यूशन होना शुरू हो जाएगा, और इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा. सो राइज इन द टेम्परेचर एंड दिस विल लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, और इवन इट विल लीड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट इवन. ओके, एंड इवन लोवरिंग ऑफ लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर. कई जगह ड्रोट्स आ जाएंगी, तो ऑब्वियसली ड्रोट्स आ जाएंगी तो फिर lowering the groundwater तो होगा ही. डिस्टर्बेंस इन बैलेंस ऑफ नेचर. बैलेंस ऑफ नेचर में डिस्टर्बेंस आएंगी. कहीं जगह
फ्लड्स भी आ जाएंगी, जैसे कि अब ग्लेशियर मेल्ट हुआ था ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ही। यूपी में अब ग्लेशियर में, आई थिंक उत्तराखंड, यूपी आई डोंट नो अबाउट इट, आई थिंक उत्तराखंड, उसमें ग्लेशियर मेल्ट हुआ था, दैट इज वाई अब रेनफॉल के अंदर डिक्रीज आएगा, और फिर डिक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल होगी, सॉइल की फर्टिलिटी घटेगी, क्रॉप्स नहीं अच्छे से हार्वेस्ट हो पाएंगे, क्यों? क्योंकि देयर वाज अ डिक्रीज इन रेनफॉल। अब जैसे पेडी क्रॉप है, सो इसको ज्यादा वाटर चाहिए, रेनफॉल नहीं होगी तो फिर ग्रो कैसे होगा, हार्वेस्ट कैसे कर पाएंगे? एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, ड्रोट्स एंड फ्लड्स जैसी नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। और एक और चीज ये पोज करेगा, जो कि ये पोज करेगा डेजर्टिफिकेशन। Desertification is just like the drought only. So that even I want to show. This is what is the desertification. Desertification is that पहले एक एरिया था जो कि ग्रीन था, उसके बाद ये क्या हो गया, ड्रोट में बदल गया ये एरिया, इस तरह, मतलब डेजर्ट में बदल गया, ड्रोट नहीं, डेजर्ट में बदल गया वो एरिया। जैसे कि हमारा ये एरियाज बदल रखे हैं, सेम वे it is known as desertification. Desertification occurs where land is turned into desert. Okay, now biosphere reserves के बारे में पढ़ते हैं अब हम। Biosphere reserves are the areas meant for conservation of biodiversity. Biosphere reserve है जो, वो एरियाज हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है जो उनकी कंजर्वेशन होती है। अब biodiversity refers to the various organisms living in on the earth. So it refers to various organisms, either it is plants, either it's animals or other things, various organism से रेफर करती है। इनफैक्ट ये कई प्लेसेस भी इन्वॉल्व करती हैं जहाँ बायोस्फीयर रिजर्व बहुत सारे प्लेसेस भी इन्वॉल्व करता है जहाँ इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स को सेफ रखा जाता है, तो ये प्लेसेस भी इन्वॉल्व करता है। और द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प्स टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड द कल्चर ऑफ दैट area. So this is what biosphere reserve is. One of the most famous example is Panchmari Biosphere Reserve. How can we say it as the famous example? We can say because it has two wildlife sanctuary, one national park. Two wildlife sanctuary that are Bori. One is Panchmari and one national park, that is Satpura National Park, that every one of you have might be heard the name once. So this is what the Panchmari Biosphere Reserve is. Now over here I just want to uh, tell you one extra point which I will be telling and explaining in the next video or next part even. So that is what is flora and fauna. So flora is refers to the plants of that particular area. Fauna refers to the animal of that particular area. So we'll be just doing that. I just told because I just want to tell you what are the flora of Panchmari Biosphere Reserve. So Panchmari Biosphere Reserve के flora क्या क्या है? साल, teak, mango tree, jamun, silver ferns, arjun. These all are the flora of Panchmari Biosphere Reserve. If we just simply talk about the fauna of Panchmari Biosphere Reserve, so fauna of Panchmari Biosphere Reserve are deer, bull, and etc. etc. Even we can say leopard, wild dog, wolf, uh, and chinkari, blue bull. These all are the example of fauna of Panchmari Biosphere Reserve. So I hope it is clear to every one of you. Thank you. Soon second part will come, and please do subscribe the channel, like and share the video.